मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 19 हिस्ट्री में कुछ जो बाकी पॉइंट्स रह गए थे वहाँ से देखेंगे। पेज नंबर 176 निकालिए। दी 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर द मुगल्स, यानी कि मुगल साम्राज्य जब पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो उसके बाद आर्किटेक्चर बनाने में डिक्लाइनेशन आया। डिक्लाइनेशन मतलब कि कमी आ गई, भारी कमी आई। द सफदरजंग टॉम्ब इन दिल्ली वॉज अ फेमस स्ट्रक्चर। सफदरजंग टॉम्ब, सफदरजंग का किला, सफदरजंग का जो मकबरा है टॉम्ब, ठीक है, दिल्ली में, वो बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है। इट रिजेंबल्ड हुमायूंस टॉम्ब बट was not as well as proportioned। यह अगर देखा जाए तो हुमायूं के मकबरा से हुमायूं का जो टॉम्ब था उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन वैसा उतना भव्य नहीं दिखता है जितना हुमायूं का टॉम्ब दिखता है। अब यहाँ तस्वीर भी देख सकते हैं, दोनों की तस्वीर दी गई है, हुमायूं टॉम्ब की भी और सफदरजंग टॉम्ब की भी। तो हुमायूं वाला जो पीछे है पेज नंबर 175 ऊपर में, ठीक है, उसको देखिए स्ट्रक्चर को, और जो नीचे सफदरजंग टॉम्ब है इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको कई सारा डिफरेंस दिखाई देगा। द नवाब्स ऑफ लखनऊ बिल्ट मेनी इमाम बाराज, ठीक है, लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने कई सारे इमाम बारा का निर्माण करवाया। The Bara Imam Bara was built by Nawab Asafudullah to provide work for the famine-stricken people of the region। यानी कि इस इमाम बारा का निर्माण जो है, बारा इमाम बारा का निर्माण नवाब असदुद्दौला ने बनवाया था, असफुद्दौला ने, ताकि फेमाइन के दौरान यानी कि भूखमरी के दौरान लोगों को उसमें लंगर वगैरह लगा करके भोजन करा सके या लोगों की सेवा की जा सके। द छोटा इमाम बारा एंड रूमी दरवाज़ा वो ऑल्सो बिल्ट इन लखनऊ। लखनऊ में छोटा इमाम बारा और रूमी दरवाज़ा का निर्माण भी कराया गया। सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर बिल्ट जंतर मंतर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस। सवाई राजा जय सिंह जो कि अजमेर के रहने वाले थे, ठीक है, उन्होंने कई जगह पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में, बनारस में। और यह जंतर मंतर जो था एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ के लिए बनाया गया था कि जितने भी जो एस्ट्रोनॉमर्स जो होंगे उनको इसके बारे में पता होगा और वो इससे काफ़ी हेल्प भी ले सकेंगे। ओनली द वन एट जयपुर इज़ वर्किंग। लेकिन आज जितने भी जंतर मंतर जो बनाए गए थे सवाई राजा जयसिंह के द्वारा, ठीक है, उनमें से मात्र एक ही जंतर मंतर ऐसा है जो कि जयपुर में है, वही सिर्फ वर्किंग ऑर्डर में है, बाकी सब बंद पड़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, शाहजहां's पैट्रनेज ऑफ आर्ट। शाहजहां कला प्रेमी, ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां बिल्ट मेनी मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग हिज रीन स्पेशली इन दिल्ली एंड आगरा। शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान कई सारे ऐतिहासिक स्थल का निर्माण करवाया, कई सारे ऐतिहासिक बिल्डिंग्स
भी बनाए गए, खास तौर पे आगरा और दिल्ली में। Although the basic architecture with domes, arches and minarets remained the same, Shah Jahan brought many changes in decorations and the building material. यद्यपि जो बेसिक स्ट्रक्चर था, आधारभूत जो संरचनाएं थी डोम्स की, आर्ट्स की और माइनरेट्स की, वो ऑलमोस्ट सेम ही था जैसा कि पहले लोगों ने बनवाया था, पिछले कुछ शासकों ने बनवाया था। लेकिन जहाँ तक डेकोरेशन का सवाल है, उस मस्जिद को या उस मॉन्यूमेंट्स को जो सजावट की बात है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया और कई सारे मटेरियल्स वगैरह डेकोरेशंस के लिए लाए गए। The emphasis in the monuments was more on uniformity and symmetry. ठीक है, ये इन्होंने जितना भी मॉन्यूमेंट्स बनवाया वो यूनिफॉर्मिटी मतलब कि अकेला, ठीक है, एक जगह पर एक ही। रेड सैंडस्टोन वॉज रिप्लेस्ड बाय वाइट मार्बल। रेड सैंडस्टोन को शाहजहां ने क्या किया कि उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर वाइट मार्बल का यूज़ किया। He decorated walls with precious and semi-precious stones inlaid in marble. मार्बल के बीचों बीच अलग अलग प्रकार के जो रत्न होते हैं, जैसे मूंगा, पन्ना, नीलम, सफायर्स, ठीक है, इमराल्ड्स, इन सबको उस संगमरमर के बीचों बीच जड़ के तब जो है इसका निर्माण कराया गया मॉन्यूमेंट्स का। This style of decoration was known as Pietra Dura, और यह स्टाइल जो कि शाहजहां ने यूज़ किया मूर्ति वगैरह मॉन्यूमेंट्स बनवाते समय, इसका नाम पड़ा पिएट्रा ड्यूरा। शाहजहां built the tombs of जहांगीर and नूरजहां। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर और अपनी मां नूरजहां का मकबरा भी बनवाया। द मोती मस्जिद विथ 3 domes was built in आगरा। मोती मस्जिद जिसपे 3 डोम्स बने हुए थे, ठीक है, वो कहाँ बनवाया उन्होंने? आगरा में। द जामा मस्जिद इन दिल्ली is the largest mosque in India where around 25,000 people can offer prayers together. जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, वह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, क्योंकि उसमें एक बार में कम से कम 25,000 लोग जो है एक साथ बैठ करके नमाज ऑफर कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। It is built with alternate stripes of white and black marble, और इसका जो निर्माण करवाया गया वो ऑल्टरनेट स्ट्राइप्स, जिसमें वाइट और ब्लैक, जैसे आप ज़ेब्रा को देखते होंगे, ठीक उसी प्रकार से मिक्स करके ये बनाया गया। In 1639, शाहजहां laid the foundation of a new city, शाहजहानाबाद in Delhi, wherein he built the Red Fort. 1639 ईस्वी में शाहजहां ने एक दिल्ली में एक नए शहर की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा शाहजहानाबाद, और वहीं शाहजहानाबाद में ही ये लाल किला जो है बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन। लाल किला का निर्माण रेड सैंडस्टोन से किया गया था। द दीवान-ए-खास इज वन ऑफ द मोस्ट एलिजेंट बिल्डिंग्स इन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला में दीवान-ए-खास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अलग दिखने वाला बिल्डिंग प्रतीत होता है।
शाहजहाँ's famous peacock throne is kept on the marble platform here. शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध मोड़ वाला गद्दी था वो यहीं पर रखा गया है, दीवाने खास में ही। The canopy over the throne was supported by pillars decorated with golden peacocks and trees inlaid with diamonds, rubies and other jewels. तो कैनोपी कहते हैं छोटे से नाव को, ठीक है। तो जो कैनोपी थ्रोन पर गद्दी पर फेंके गए हैं उसको 4 पिलर जो है उसको सपोर्ट कर रहा है चारों तरफ से, चारों कोने पर, और उस पिलर्स में बहुत सारे हीरे जवाहरात, मोती, रूबी, ज्वेल सब जो है रत्न और आभूषणों से जड़ा हुआ है। The Shah Burj in the Red Fort was used by the emperor for झरोखा दर्शन। शाह बुर्ज जो कि लाल किला में ही हो सकता है कि कोई एक बालकनी टाइप का हो जहाँ से शाहजहाँ खड़े होकर के झरोखा दर्शन मतलब आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। Its रंग महल was a palace for the royal women। और उसी रेड फोर्ट में ही एक महल है, एक जगह है जिसका नाम है रंग महल। रंग महल जो है किसके लिए रखा गया है? औरतों के लिए, यानी कि शाही परिवार से जो जुड़ी औरतें होती थी, राजकुमारी, रानी, उनकी बेटी, उनकी मतलब उनसे संबंधित जो भी रिलेटिव्स होती थी उन सभी को रंग महल में रखा जाता था। ताजमहल, अब आइए ताजमहल के बारे में देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा मोती मस्जिद के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में। शाहजहाँ हैज़ बीन मेड इमॉर्टल बिकॉज ऑफ द ताजमहल एट आगरा विच ही बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। शाहजहाँ ने जब से ताजमहल का निर्माण करवाया है आगरा में अपनी पत्नी के यादगार स्वरूप, मुमताज़ महल उनकी पत्नी का नाम था, उन्हीं की मौत हो गई तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में, आगरा में। तो इसे बनाने के बाद शाहजहाँ जो है अमर हो गए। ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। The construction of this memorial took almost 22 years with an expense of 32 million rupees. इस ताजमहल को पूरा होने में यानी कि पूरा कंप्लीट होने में, बनाने में करीब 22 साल लगे और इस पर जो रुपए खर्च हुए वो 32 मिलियन रुपीस, ठीक है। It is believed that over 20,000 laborers worked to build it। ऐसा विश्वास जताया जाता है कि उस समय 20,000 मजदूरों ने मिलकर के ताजमहल का निर्माण किया था। उस्ताद ईसा खां वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, मुख्य इंजीनियर थे, उनका नाम था उस्ताद ईसा खां। The Taj Mahal is located on one side of a huge garden। ठीक है, ताजमहल एक बहुत ही विशाल बगीचे के दूसरी तरफ जो है बसा हुआ है। It has a huge pearl-shaped dome and 4 cylinder। इसका जो डोम है वो मोती के आकार का है, ठीक है, ऊपर वाला जो है मोती के आकार का है और जिसमें चारों अलग अलग कॉर्नर्स में एक लंबा ऊंचा एक गुंबज मीनार बना हुआ है। It has a huge pearl-shaped dome and 4 slender minarets। स्लेंडर मतलब एकदम सीधा पतला
दुबला पतला, which tilt away from the main tomb so that they do not fall on the tomb in case of an earthquake। यानी जो कि एक दूसरे के टॉम से काफ़ी अलग है, ये भी अलग, ये भी दूरी पर है, वो भी दूरी पर है, और अगर अर्थक्वेक आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों जो मीनार्स हैं, माइनरेट्स हैं, वो दोनों आपस में टकरा जाए। तो इसीलिए इसे दूरी पर बनाया गया ताकि अर्थक्वेक में भी कोई दिक्कत न हो। The interiors have the marble cenotaphs of मुमताज़ महल एंड शाहजहां, और इस महल के अंदर सेनोटैप्स ऑफ मुमताज़ महल का मकबरा और शाहजहां का भी टॉम्स जो है मकबरा बनाया गया है इसके अंदर। ओरिजिनली दे वर इनक्लोज्ड बाय अ गोल्ड रेलिंग इनक्रस्टेड विद पर्ल्स, रूबीज एंड डायमंड्स। अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो गोल्ड रेलिंग इनक्रस्टेड विद पर्ल्स, यानी कि इसको दोनों जो मकबरा हैं शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज़ महल का, तो उन दोनों को एक कह सकते हैं कि गोल्ड रेलिंग यानी कि सोने के रेलिंग से उसको घेर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये एक शाहजहां का मकबरा है, उसको चारों तरफ से इस तरह से गोल्डन रेलिंग से घेर दिया गया, ठीक है। विद पर्ल्स, मोतियों से, रूबीज एंड डायमंड्स, रूबीज से और डायमंड से ये रेलिंग जो है सजा हुआ है। लेटर द गोल्ड रेलिंग वॉज रिप्लेस्ड बाय अ मार्बल वन। आगे चल कर के गोल्ड रेलिंग जो है मार्बल से रिप्लेस कर दिया गया, मार्बल रेलिंग से। द रेड सैंडस्टोन, सिल्वर एंड गोल्ड, कार्नेलियन एंड जैस्पर, मूनस्टोन एंड जेड, लेपिस, lazuli and coral brought in from all over India and Central Asia adorn the Taj Mahal and reflect the glory of Mughal architecture। ठीक है, तो इस महल को बनाने के लिए कई सारे रत्नों का प्रयोग किया गया है, जो कि एशिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि पूरे विश्व से जहाँ जहाँ भी ये सारे चीज़ पाए गए, द रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर, सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने, कार्नेलियन एंड जैस्पर, मूनस्टोन एंड जेड, देख रहे हैं, लेपिस, lazuli, ये सारे जेम्स हैं, एंड कोरल ब्रॉट इन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एडॉर्न द ताज महल। ये सभी एशिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए और इन सभी रत्न आभूषणों से ताजमहल को सजाया गया, जिसके बाद हम लोग मुग़ल आर्किटेक्चर को समझ पा रहे हैं कि मुग़ल आर्किटेक्चर कैसा होगा। You can think about that. In 2007, the Taj Mahal was voted as one of the 7 wonders of the modern world। 2007 ईस्वी में ताजमहल को 7 अजूबे में चुना गया था। In 1663 CE, Francois Bernier, a Frenchman who had spent 10 years in India, considered the Taj Mahal far superior to the shapeless masses of the pyramids of Egypt। 1663 ईस्वी में फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने वो 10 साल तक इंडिया में रहे और उन्होंने कहा कि ताजमहल जो है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का जो पिरामिड है उससे कहीं बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा
क्योंकि इजिप्ट का जो पिरामिड्स था इसको क्या किया गया था, इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में रखा गया था, जबकि ताजमहल को नहीं रखा गया था। इसीलिए फ्रैंकोइस बर्नियर ने ऐसा कहा कि ताजमहल जो है इजिप्ट के पिरामिड से काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, ध्यान देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। Medieval rulers built various types of monuments like forts, temples, mosques, palaces, victory towers, etc. to demonstrate their powers. मध्यकालीन भारत के राजाओं ने बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल जैसे कि किला, टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद, महल, विक्ट्री टावर और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया अपनी शक्तियों का नमूना पेश करने के लिए। They also built roads, canals, tanks, wells, etc. for the welfare of the people. उन लोगों ने सड़क, कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, इन सभी का भी निर्माण करवाया ताकि लोगों को सुख सुविधा मिल पाए, सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर सुख सुविधा मिले। The Nagara style of architecture was prevalent in North India during the early medieval period. यानी कि मध्यकालीन भारत के शुरुआत में ही भारत में जो आर्किटेक्चर स्टाइल प्रसिद्ध था वो था नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल में ही पहले मंदिर वगैरह बनाया जाता था। नेक्स्ट इज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज a fusion of Arabic, Persian and Indian style of architecture. The Dravidian style of architecture was mostly found in South India during the early medieval period. Early medieval period यानी कि मध्यकालीन भारत के शुरुआत में ही ड्रेविडियन स्टाइल खास करके दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध था। The Indo-Islamic style of architecture was a fusion of Arabian, Persian and Indian style of architecture. Indo-Islamic style of architecture जो है अरेबिक, पर्शियन और इंडियन, इन तीनों स्टाइल्स को आपस में मिला करके बनाया गया है। Floral and geometric patterns, calligraphy and glazed tiles were the main features of Indo-Islamic style of architecture. Floral और जियोमेट्रिक पैटर्न्स, जियोमेट्रिक के आधार पर नमूना बनाना, कैलीग्राफी एंड ग्लेज टाइल्स और चमकते हुए टाइल्स, मार्बल्स, यही मेन फीचर्स थे इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। Pietra dura was the beautiful designs created with pieces of precious stones inlaid in marble. Pietra dura एक ऐसा सुंदर डिज़ाइन होता था जिसमें क्या करते थे, तो मार्बल के बीच में रूबी या अलग अलग रत्नों को, अलग अलग पत्थरों को जड़ दिया जाता था ताकि वो और भी सुंदर और बेहतरीन भव्य दिखाई दे। द मुगल पीरियड इंप्रूव्ड द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मुगल पीरियड में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है पूरी तरह से छाया रहा मुगल पीरियड के समय। आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज रीच्ड देयर जेनिथ अंडर शाहजहां। जेनिथ मतलब होता है ऊंचाई, चोटी, ठीक है। शाहजहां के समय में आर्किटेक्चरल एक्टिविटी जो है अपने चरम पर था, अपनी ऊंचाई पर था। द ताजमहल इज हिज मोस्ट फेमस क्रिएशन। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया सबसे प्रसिद्ध कलाकृति थी। आर्किटेक्चर इन जनरल डिक्लाइंड आफ्टर शाहजहां। और जब शाहजहां गद्दी से हटे तब जाकर के आर्किटेक्चर करीब करीब डिक्लाइन हो गया, मतलब एक भारी गिरावट आई या आर्किटेक्चर बनना जो है अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। ठीक है,
चैप्टर ख़त्म हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट डे से क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 19 का। आप लोग इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको बना करके आएंगे, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।